ओके, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक लाइब्रेरी और हमारे पास होती है, इसका नाम है मोंगोज। तो ये मोंगोज करके जो लाइब्रेरी है वो क्या काम आती है और होती क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ऑलरेडी हम मोंगोडीबी या डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक लाइब्रेरी पहले से यूज कर रहे हैं जिसका नाम है मोंगोडीबी, ठीक है। आज जो हम देखने जा रहे हैं उस लाइब्रेरी का नाम है मोंगोज। तो अभी ये देखते हैं कि मोंगोज नाम की जो लाइब्रेरी है किस लिए काम आ रही है हमारी, ठीक है। तो एक बार पहले डेफिनेशन गो थ्रू करके देखते हैं। मोंगोज इज एन ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग या ओडीएम बोलते हैं इसको, लाइब्रेरी फॉर मोंगोडीबी एंड नोड.जेएस। सो जो मोंगोज है वो एक ओडीएम मॉडल है। ओडीएम मॉडल मतलब ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग का एक लाइब्रेरी है जो मोंगोडीबी और नोड.जेएस के बीच में कनेक्शन करता है। इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू स्ट्रक्चर, क्वेरी, वैलिडेट एंड इंटरेक्ट विथ मोंगोडीबी डेटा। सो मोंगोडीबी डेटाबेस में अगर मेरे को वैलिडेशन लगाने हैं, स्ट्रक्चरिंग करनी है, इंटरेक्शंस करवाने हैं, क्वेरी लगवानी है, तो ये सारे काम कर सकता है कौन? मोंगोज। एक बार पहले इनकी वेबसाइट्स को भी गो थ्रू कर लेते हैं। अगर मैं जाऊं और यहां पे लिखो npm मोंगोडीबी, तो आप देख सकते हो एक वेबसाइट आपके सामने खुली और यहां लिखा है द ऑफिशियल मोंगोडीबी ड्राइवर फॉर नोड.जेएस। ये आपको एक ऑफिशियल ड्राइवर बना के दिए गए हैं नोड.जेएस के थ्रू। अगर मैं बात करूं यहां पे npm मोंगोज, इसको अगर अपन ओपन करके देखते हैं npm की वेबसाइट को, तो मोंगोज इज ए मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल डिजाइन टू वर्क इन एन असंक्रोनस एनवायरमेंट। मोंगोज सपोर्ट नोड.जेएस एंड डीनो, दो चीजें सपोर्ट करता है। बट जो आपको मोंगोडीबी बना के दिया गया है ना, वो ऑफिशियल बना के दिया था। उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को फुलफिल किया है किसने? मोंगोज ने। सही। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बताऊं ड्रॉबैक्स क्या थे और किस तरीके से काम करते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हम मोंगोडीबी में ना कुछ कंस्टेंट है हमारे पास। कंस्टेंट कैसे? कि हम लोग वहां पे अगर मान लीजिए एक डेटा डलवाते हैं, तो वहां पे किसी डेटा में हम दो डेटा डाल सकते हैं, जैसे नेम डाल दिया, ब्रांड डाल दिया। किसी और डेटा में हम नेम, प्रोडक्ट, ब्रांड सब डाल सकते हैं। किसी और डेटा के अंदर हम 5 वैल्यूज भी डाल सकते हैं और वो डेटा को ले लेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उस डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, या फिर बोल सकते हैं उसका कोई स्कीमा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अभी तक हमने मोंगोडीबी की हेल्प से ऐसा कुछ नहीं किया है कि पर्टिकुलर कौन सा कॉलम किस तरह का डेटा, स्ट्रिंग डेटा या इंटीजर डेटा लेगा, ठीक है। इस तरह के वैलिडेशन हम किसकी हेल्प से लगा सकते हैं? मोंगोज की हेल्प से। सही। तो मोंगोज के अंदर कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं, वो की कॉन्सेप्ट समझ के चलते हैं। पहला की कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या है? डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आप जो भी टेबल बना रहे हैं या जो भी आप कलेक्शन बना रहे हैं, उस कलेक्शन का स्ट्रक्चर क्या होगा उसको फिक्स कर देता है। कि मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रोडक्ट नाम के टेबल में नेम, प्रोडक्ट और ब्रांड, ये तीन ही चीज डालूंगा, तो आपको लिमिट कर देगा कि आप तीन चीज के बाद चौथी चीज ना डाल पाए। सही। आप तीन ही कॉलम्स में काम करें। ऐसी एक पर्टिकुलर चीज को हम स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा में और क्या आता है? यू कैन स्पेसिफाई डेटा टाइप्स, वैलिडेशन, डिफॉल्ट वैल्यूज एंड मोर। लाइक अगर मैंने बोला कि मेरा जो प्रोडक्ट नेम है वो 10 अल्फाबेट से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रिंग डेटा होना चाहिए, या फिर किसी इंसान ने अगर प्रोडक्ट का नाम नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट वहां नल जाना चाहिए। ये सब कंस्ट्रेंट या वैलिडेशन स्कीमा में लगाए जाते हैं, जो हमें मोंगोज ने प्रोवाइड किया, मोंगोडीबी में हमारे पास नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं मॉडल। अब ये मॉडल क्या है? अ मॉडल इज ए कंपाइल्ड वर्जन ऑफ ए स्कीमा, ठीक है। अगर एक स्कीमा को देखा जाए तो स्कीमा के साथ एक और चीज काम करती है जो हम कोडिंग में अच्छे समझ पाएंगे, उसको हम बोलते हैं मॉडल। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। मतलब अगर मेरे को मेरे स्कीमा के ऊपर जो मैंने बनाया मोंगोज से, उसके अगर ऊपर मेरे को क्रूड ऑपरेशन चलाना है, मतलब मेरे को क्वेरीज चलानी है, तो उस पर्टिकुलर काम को मैं मॉडलिंग बोल सकता हूं या मॉडल बोल सकता हूं। थर्ड जो चीज मेरे सामने आती है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। अ डॉक्यूमेंट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए मॉडल रिप्रेजेंटिंग अ रिकॉर्ड इन अ मोंगोडीबी कलेक्शन। अगर मोंगोडीबी के कलेक्शन में एक सिंगल डेटा की मैं बात कर रहा हूं, सिंगल डेटा मतलब एक सिंगल रो की, जैसे मैं समझाता हूं, यहां पे हम पेंट ओपन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में मैंने एक रो डाली है। इस रो में हो सकता है मल्टीपल डेटा हो, यहां पे हो सकता है किसी प्रोडक्ट का नाम हो, यहां पे हो सकता है उस प्रोडक्ट का प्राइस हो, और यहां हो सकता है उस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर या ब्रांड नंबर हो। सही। तो इस पूरे के पूरे इस रो को
ये इस पूरे के पूरे कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे के पूरे रो या कलेक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज मिडलवेयर, प्री एंड पोस्ट हुक्स फॉर स्कीमा मेथड्स इन क्वेरी अलाउइंग एडिशनल लॉजिक टू एग्जीक्यूट। अब अगर आप क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में डेटा डालने से पहले, डेटाबेस में डेटा जाने के बाद अगर कोई लॉजिक फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिनको हम हुक्स बोलते हैं, प्री एंड पोस्ट हुक्स, वो सारी पर्टिकुलर चीजें मिडलवेयर के अंदर आती हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। Mongoose allows you to define custom validation rules to ensure data integrity. इसके अलावा Mongoose की हेल्प से आप वैलिडेशंस अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में क्या जाना चाहिए, मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, पासवर्ड में कौन कौन से फील्ड्स अलाउड होने चाहिए इस तरह के सारे वैलिडेशन भी आप किसमें कर सकते हैं, Mongoose की हेल्प से कर सकते हैं। सो बेसिकली शायद एक डिफरेंस क्लियर हुआ होगा आपको कि MongoDB और Mongoose के अंदर एक डिफरेंस क्या है। MongoDB बेसिकली हमको एक बेसिक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करवाता है जहां पे सारे काम हमको मैन्युअली करने पड़ते हैं, हम कलेक्शन मैन्युअली बनाते हैं, हम उसमें डेटा मैन्युअली डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे Mongoose में आप उसका स्ट्रक्चर, उसके डेटा टाइप, उसके वैलिडेशन, उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज सब कुछ डिसाइड कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ स्कीमा एंड मॉडल। परफेक्ट। नाउ अगर मैं बात करूं कि अगर इस चीज को मेरे को अप्लाई करना है प्रैक्टिकली तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं, तो उसके लिए हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। जब तक VS कोड ओपन होता है मैं आपको कुछ कोडिंग पार्ट दिखा देता हूं। आप यहां देखना, सबसे पहले अगर आपको Mongoose अप्लाई करना है तो आपको उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने से पहले भी मैंने मेरे नोट्स में एक कमांड दे रखी है इसको इंस्टॉल करने के लिए, जिसका नाम है npm install mongoose, ठीक है। तो ये कमांड मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, मैं जाता हूं मेरे नोड सर्वर पे और यहां से अपन ओपन कर लेते हैं हमारी फाइल, यह है नोड प्रोजेक्ट। तो यहां से अभी के लिए मैं ये फाइल हटा देता हूं मेरी जो भी मैंने बनाई थी, और ओपन कर लेता हूं एक टर्मिनल। परफेक्ट। आप चाहें तो आपको जो Mongoose की इंस्टॉलेशन कमांड है वो आपको मिल सकती है बेसिकली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, बाकी मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है कमांड क्या, इजी कमांड है npm install mongoose करके आपको लिखना है, ठीक है। मैं आ गया, मैंने यहाँ पे cd एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम लिखा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। नाउ हम कमांड डाल देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। वाइल इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम और चीजें भी समझ लेते हैं। नाउ अगर मैं कोडिंग स्ट्रक्चर पे आता हूं वापस से, तो कोडिंग स्ट्रक्चर में मुझे ये समझना पड़ेगा कि Mongoose को इंपोर्ट करवाने के बाद वहां पे एक फंक्शन दिया है जिसका नाम है कनेक्ट। उस कनेक्ट नाम के फंक्शन के अंदर आप MongoDB का कनेक्शन करेंगे, जहां पे पहले आप लिखेंगे MongoDB, फिर लगाएंगे कॉलन डबल स्लैश और लिखेंगे आपके होस्ट का नाम, दैट इज लोकल होस्ट, और उसके बाद लिखेंगे आप MongoDB का IP या फिर जो उसका पोर्ट नंबर है वो। परफेक्ट। एंड लास्ट में आ जाएगा आपका डेटाबेस का नाम। तो एक बार इसको क्लोज कर देते हैं यहां से और हम आ जाते हैं VS कोड पे। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमारे पास एक फाइल है इंडेक्स डॉट करके, यहां से मैं ये कनेक्शन हटा देता हूं और मैं यहां जाके बनाता हूं कॉन्स्ट और Mongoose का कनेक्शन। तो यहां लिख लेते हैं अपन कॉन्स्ट Mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर एंड ब्रैकेट में डालेंगे Mongoose। परफेक्ट। इसको रिक्वायर करने के बाद ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का मेथड है इंपोर्ट करने का। इसके पहले कमांड चलती थी इंपोर्ट करके, ठीक है। अभी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम लोग इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। नाउ उसके बाद क्या करते हैं, हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम बार बार कनेक्शन के लिए कॉल कर लेंगे, जिसको हमको असिंक्रोनस रखना है। तो मैंने लिखा असिंक, ब्रैकेट डाला, हमारा एरो फंक्शन मैंने रेडी कर दिया। परफेक्ट। इसके बाद हम लगाते हैं कनेक्शन, तो हम लिखेंगे अवेट Mongoose डॉट कनेक्ट और हम डाल देंगे ब्रैकेट। अब यहां जाके लिखेंगे MongoDB कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, और उसके बाद आप चाहें तो उसका पोर्ट नंबर याद रख सकते हैं, दैट इज 27017 स्लैश, और मेरे डेटाबेस का नाम था शायद ecom। एक बार हम चेक कर लेते हैं उसको MongoDB सर्वर पे। तो हम कंपास पे आते हैं। नाउ बेसिकली हमने यहां पे क्या कर दिया है, Mongoose का कनेक्शन कर दिया है, और यहां पे इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, और डेटाबेस का नाम मेरा ecom है, ठीक है। ecom डेटाबेस के अंदर जो मेरा कलेक्शन है उसका नाम प्रोडक्ट्स है।
नाउ देखो हमने कनेक्शन कर दिया, अब कनेक्शन के बाद अगला स्टेप क्या होगा? कनेक्शन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो स्टेप ये है कि आप एक स्कीमा बनाएं। स्कीमा मतलब एक स्ट्रक्चर बनाएं आपके कलेक्शन के लिए, आपके टेबल के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट टेबल है, तो मैं उसी नाम से रख रहा हूं, प्रोडक्ट्स, या फिर प्रोडक्ट स्कीमा कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके लिए आप बनाएंगे न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा, परफेक्ट। और स्कीमा जो है बेसिकली कुछ पैटर्न्स को एक्सेप्ट करता है, तो हम यहां जाके डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कॉलम का नाम क्या है, मैं चेक कर लेता हूं यहां पे पहले कॉलम का नाम है नेम, तो हम यहां जाएंगे, लिखेंगे नेम, और उसके आगे जाके हम लोग यहां पे उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया स्ट्रिंग। अभी अगर मैं ये एक ही कॉलम का नाम डाल के छोड़ दूं यहां पे, तो ये करंटली एक ही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, एक से ज्यादा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से मैंने नोट्स में स्पेसिफाई कर दिया है कि आप किस तरीके से टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप टाइप कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नेम स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड लिख दें, यूनिक लेना है तो ट्रू लिख दें, यूनिक लगा के। एज को आप नंबर, यहां इंटीजर नहीं आप नंबर यूज करते हो, क्रिएटेड एट को हमने डेट ले लिया। इस तरीके से हम पूरा स्कीमा बनाते हैं। यहां पे स्कीमा बनाने के बाद हम आगे जाके उसके अंदर मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेप्स क्लियर कर रहा हूं अभी के लिए कि पहला स्टेप क्या होता है, आप इंपोर्ट करो, सेकंड स्टेप आप कनेक्शन दो, थर्ड स्टेप आप डिफाइन करो एक स्कीमा जहां पे स्ट्रक्चरिंग आप करने वाले हो। उसके बाद आप एक मॉडल बनाएंगे जो डेटा को लाने जाने का क्रूड ऑपरेशन का काम करेगा। उस मॉडल से आप क्या कर सकते हैं, अपना डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं, एंड उसके बाद इंसर्शन के बाद आप डेटा को रीड कर सकते हैं, आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एंड आपके मेन फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह के काम करते हैं हमारे यहां पे, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कनेक्शन करने के लिए। कनेक्ट टू मोंगोडीबी सर्वर यूजिंग mongoose डॉट कनेक्ट। फंक्शन का नाम क्या है, mongoose डॉट कनेक्ट। अगर मेरे को स्कीमा डिफाइन करना है तो उसके लिए 3 मेजर कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। रिक्वायर्ड, अगर फील्ड हमारा रिक्वायर्ड है तो, अगर हम चाहते हैं किसी कॉलम में हमेशा यूनिक वैल्यू रहे तो उसको यूनिक से स्पेसिफाई करेंगे, और अगर किसी कॉलम में हमको डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्यूशन सेंटर चला रहा हूं जयपुर में, सिर्फ जयपुर में, तो अगर मेरी लोकेशन जयपुर फिक्स है हमेशा, तो मैं बाय डिफॉल्ट उस वैल्यू को जयपुर डाल सकता हूं। उसके बाद मॉडल जब हम क्रिएट करते हैं तो वी यूज mongoose डॉट मॉडल क्रिएट्स अ मॉडल टू इंटरेक्ट विद द यूजर कलेक्शन। तो हम फंक्शन का नाम लेते हैं क्या, mongoose डॉट मॉडल। नाउ क्रूड ऑपरेशन में आपको पता ही है हम 4 ऑपरेशन कर सकते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ओके। उसके बाद यहां पे कस्टम हम स्कीमा बना सकते हैं। उनको बनाने के लिए हमको कुछ बेसिकली फंक्शंस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप यहां पे कुछ भी बनाते हैं तो हर चीज असिंक और अवेट से ही बनेगी, और साथ में जब भी आप कोई चीज बनाते हैं तो उसके साथ साथ उसके वैलिडेशन रूल्स साथ में बनाते जाएं, परफेक्ट। तो ये मेरा ब्रीफ आउट लेक्चर था अबाउट mongoose, कि mongoose होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसको बेसिकली इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।